जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच में लेकर आया हूँ निराला इंग्लिश लाइजियम कोचिंग की तरफ से 12वीं की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए अ पिंच ऑफ असनफ का क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ा चुके हैं, आप हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे। आज इस चैप्टर में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स कराने जा रहे हैं, तो तैयार रहिए बच्चों। निराला इंग्लिश लाइजियम की तरफ से जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, उस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को आपके सामने हम हाजिर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और ये हमारे मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखी गई जो शॉर्ट स्टोरी है। इस कहानी में आपको पढ़ने को जितनी भी बातें हैं, ये आपको अंदर से एक्साइटेड बनाता है। ये पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, जब नानू काका, यानी कि हम आपको सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करा देना चाहते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। एक हमारे लेखक और दूसरा लेखक की माँ और तीसरा लेखक के मामा यानी लेखक के माँ का भाई। अब आइए, इसका लीडिंग कैरेक्टर जो है नानू काका, वो अपने गांव से दिल्ली आ रहे हैं जहां लेखक रहते हैं। दिल्ली में वो अंडर सेक्रेटरी के रूप में प्रोबेशन पर वो जॉब करते हैं, यानी मंत्रियों के बीच में इनका रहना सहना है, लेकिन एक छोटे से पद पर यह है और यह जानते हैं कि आज के दुनिया में मंत्रियों से मिलना कितना मुश्किल होता है। और इसका वर्णन हमारे पुस्तक में भी है कि मंत्रियों से मिलने से कहीं ज़्यादा आसान आज जो है भगवान से मिलना होता है। बिकॉज मंत्रियों यानी मिनिस्टर्स आर रिगार्डेड 2 स्टेप्स हायर देन द गॉड, और उसके सेक्रेटरी भी 1 स्टेप हायर देन द गॉड। तो आइए, हमारे लेखक के मिजाज के बारे में हम आपको बताते हैं कि हमारे लेखक जो हैं वो पूरी तरह से जो है ना, मतलब वार्मली, मतलब खुलकर वो गेस्टिंग नहीं करना जानता है। वो मतलब मेहमान नवाजी जो होता है, यानी अतिथियों के आने के बाद जो उसका सत्कार होता है, उसका जो रिस्पेक्ट होता है, इसमें ये जरा सा भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो पहला क्वेश्चन है कि जब उसकी माँ उसको ये खबर देती है कि उनका भाई यानी नानू काका के बारे में, यह जान लीजिए कि इस कहानी का यानी अ पिंच ऑफ असनफ का लीडिंग कैरेक्टर है ना। तो होता यह है कि जब नानू काका के आने की खबर मिलती है तो 2 तरह का खुशी होता है। माँ के चेहरे पर जो भाव है वो बहुत खुश है, क्योंकि वो उसका भाई, और किसी का भाई अगर उसके यहाँ आ रहे हो तो मत पूछिए। ये फीमेल फीलिंग वाली बात है कि ये महिलावादी विचारधारा है कि वह अपने मायके से किसी भी मेंबर के आने की खुशी में वो बहुत ही ज़्यादा उतावली हो जाती है। यहाँ पर यही चीज़ है कि द न्यूज यानी वह खबर दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, यानी वह खबर जो माँ को खुश कर दिया और उसके बेटे को डिस्टर्ब यानी लेखक को डिस्टर्ब करे, क्योंकि लेखक तो हमारे मेहमान नवाजी में इंटरेस्टेड है नहीं। तो ये कह रहा है कि वाई वर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, यानी कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग क्यों था। तो आइए इसके जवाब की ओर चलते हैं। कहते हैं कि when the mother heard the news of नानू काकाज, I mean to say that her brothers coming, ये चीज जो है ना, it made her much delighted because he was her brother। कहते जब माँ ने यह खबर सुनी कि उसका भाई आ रहा है, तो यह खबर, इट का मतलब हो गया यह खबर क्या बना दिया, तो यह खबर उसको डिलाइटेड कर दिया, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा खुश करके रख दिया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि द सेम न्यूज, वही मतलब आने की जो खबर है, वही न्यूज जो है हमारे लेखक को, यानी कि
नानू काका के आने की खबर, वो हमारे लेखक के चेहरे पर पानी पड़ जाता है और वो अनहैप्पी हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ही डिडंट लाइक, वह नहीं पसंद करता था हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का कभी तात्पर्य यह मत लीजिएगा कि हॉस्पिटल से बना है तो हॉस्पिटलिटी अस्पताल से जुड़ी हुई कोई शब्द हो। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। तो चलिए, हमारे लेखक बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कोल्ड रिसेप्शनिस्ट है, मतलब ठंडे विचारधारा। इस मामले में उनका विचार बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है कि हम मेहमान नवाजी करें, जबकि उसकी माँ का अपना भाई आ रहा है इसलिए वो खुश था। बहुत ही अच्छा बच्चों, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव सिमिलर एक्सपीरियंस? क्या आपके पास भी कुछ ऐसा ही अनुभव है? Has your response to the news of the arrival of any guest ever been different from that of other members of the family? क्या आपके परिवार के दूसरे मेंबर्स से आपका जो रिस्पॉन्स है वो किसी गेस्ट के आने पर, यानी कि हैज योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज ऑफ द अराइवल, यानी कि क्या आपका रिस्पॉन्स जो है किसी गेस्ट के आने पर जो है वो अलग हो जाता है आपके फैमिली के मेंबर के रिस्पॉन्स से? तो ये चीज़ समझिए कि ये जो रिस्पॉन्स वाली बात है कि क्या आप भी कोल्ड रिसेप्शनिस्ट है, तो इसका जवाब आप अपने मन से देंगे और आप निगेटिव में जवाब दीजिए, क्योंकि एक इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, आई थिंक गेस्ट्स आर लाइक द गॉड। मुझे मालूम है कि मतलब मेहमान, हमारा भारत का ये प्राचीन सभ्यता की यह एक विरासत भरी जो हमें पूर्वजों के द्वारा जो हमें सीख दिया गया है कि अतिथि देवो भव, वही चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आई थिंक गेस्ट्स आर लाइक द गॉड, ऑलमोस्ट गेस्ट्स आर हंग्री ऑफ लव। आपको क्या लग रहा होगा कि गेस्ट्स जो होते हैं, अतिथि जो होते हैं, वो मतलब आपके यहाँ भोजन के भूखे होते हैं? अरे बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, गेस्ट्स आपके प्यार के भूखे होते हैं और आपके वेल बिहेवियर के भूखे होते हैं, अच्छे स्वभाव के भूखे होते हैं। एंड आई ऑलवेज वांट टू वार्मली वेलकम टू माय गेस्ट्स, और मैं हमेशा गर्म जोशी के साथ अपने मेहमानों का स्वागत करना पसंद करता हूँ। यही चाहता हूँ कि हमारे दरवाजे पर जो भी कुटुंब, जो भी गेस्ट आवे, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, किसी जगह पर गए हैं तो मेरा रिस्पेक्ट हुआ है। मित्रों, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि हैड टू ट्रैवल सेकंड। अब देखिए, ये घटना जो शुरुआती पैराग्राफ में हमें पढ़ने को मिलता है, जब लेखक उन्हें दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे पिक करने जाते हैं ट्रेन में, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि मतलब हमारे नानू काका जो है वो अपने गांव से थर्ड क्लास का मतलब तीसरे श्रेणी का जनरल बोगी का टिकट कटा लिए रहता है, लेकिन वो सेकंड क्लास के बोगी में सफ़र करके आता है। और वो भी कह रहा है कि बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट अमाइकेबली, कह रहा है, और ये तमाम चीज़ों को बड़े ही मिलनसार तरीके से, बहुत ही बेहतर अंदाज में अरेंज भी कर लेता है। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू? किस तरह का अरेंजमेंट नानू काका कर रहा होता है? हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी अमाइकेबल? और कैसे इस तरह की जो अरेंजमेंट है कि चलो हम टीटी को धोखा देकर किसी भी तरीके से हम सेकेंड क्लास में चले आएंगे, ये तरह का अरेंजमेंट कैसे जो है ना मतलब अमाइकेबल हो जाता है, यानी फ्रेंडली हो जाता है? तो मैं आपको इसके जवाब के बारे में बता रहा हूँ, चूँकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हैड टू ट्रैवल सेकेंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, कैसे वो करता है? तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम जवाब में कुछ बेहद रोचक जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। बिहार बोर्ड के 12वीं की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। रियली इट इज़ वेरी डेंजरस, सही में अगर कहा जाए तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, कि आप टिकट कटाते हो थर्ड क्लास का, ट्रैवल कर लेते हो सेकेंड क्लास में, ये कितना मतलब खतरनाक होता है। अगर बच गए तो ठीक है, और नहीं तो लीजिए, लेने के देने पड़ जाते। बट इट्स ऑल द मैजिक ऑफ नानू काकाज पर्सनालिटी, इट्स ऑल द मैजिक ऑफ नानू काका पर्सनालिटी। लेकिन नानू काका का जो पर्सनालिटी जो है ना, व्यक्तित्व, लगता है बाप रे कोई राजा महाराजा हो। और
अंदर से देखो कितना घटिया विचार है कि टिकट कटाता है जनरल बोगी का और सफर करके आता है रिजर्वेशन सेकंड क्लास वाले बोगी में, ठीक है। तो कहते हैं कि इट्स ऑल द मैजिक ऑफ नानू काका's पर्सनालिटी एंड हिज टॉकिंग स्टाइल, और उसके बात करने का मैजिक है ये। अगर आपको बात करने बेहतर आता है और आपका मतलब हुलिया भी अगर मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, तो कसम से आप किसी भी विकट परिस्थिति में सामने वाले को अपने बातों से और अपने पर्सनालिटी से सम्मोहित करके आप बड़े से बड़े विकट सिचुएशन में भी बाहर निकल सकते हो। तो कहते हैं ही टॉक्ड विद द टिकट इंस्पेक्टर, वो टीटी से बात करता था बहुत ही पोलाइटली, बड़े ही नर्म अंदाज में, और इतना बेहद अच्छे से बात किया कि वो सब कुछ जो है ना अरेंज कर लिया, एवरीथिंग ही अरेंज इजली। दोस्तों इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ही साधारण प्रश्न है कि वो कैसे अरेंज किया। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हम आपको पूरे चैप्टर की इसमें तैयारी कराने जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को दिल से सुनिए। देखिए चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है द अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी मालूम है कौन है? नानू काका का भांजा, और हमारे लेखक खुद अंडर सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये सवाल है, कह रहा है कि द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ऑबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, व्हाई? कह रहा है नानू काका का हमेशा इज्जत करते थे हमारे लेखक अंडर सेक्रेटरी जो है थे, वो बहुत मतलब हमेशा इज्जत करते थे। हालांकि वो मन में सोचते थे कि ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, और वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम इज्जत करें, क्योंकि उनमें बहुत उनके मन में अतिथियों के प्रति तो कभी भी मतलब वेल मेंटेनेंस माइंडसेट था ही नहीं, वो हमेशा निगेटिव सोचते रहते थे। लेकिन जब भी नानू काका उसके सामने होता था तो इज्जत कर बैठते थे। आइए इसकी वजह बताते हैं। कहते हैं इसका जवाब की ओर हम चलेंगे तो कहते हैं एक्चुअली दरअसल में द अंडर सेक्रेटरी डिडंट लाइक एनी गेस्ट लाइक नानू काका। दरअसल में हमारे जो अंडर सेक्रेटरी थे, हमारे लेखक थे, वो नहीं चाहता था, किसी भी गेस्ट को पसंद ही नहीं करता था, और खासकर नानू काका के जैसे बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको उसके बावजूद भी उनके साथ अच्छा वेल बिहेव करना पड़ा। क्योंकि किंतु ही लव्ड हिज मदर वेरी मच, क्योंकि वो अपनी, लेकिन हमारे लेखक जो थे वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एंड हिज मदर लव्ड हिज ब्रदर, और ये लो, और उसकी माँ अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, नानू काका से बहुत प्यार करती थी। तो बिकॉज ऑफ हिज मदर्स प्रेशर, अपने माँ के प्रेशर के कारण ही ऑबेड नानू काका, वह नानू काका का सम्मान करता था। बहुत ही अच्छा। कई बार होता है कि माँ को खुश रखने के लिए हमें कुछ ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हम दरअसल में खुद दिल से नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन इट इज़ द मैटर ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ मदर। सो यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी भी कुछ ऐसे ही बातों को लेकर उन्होंने माँ का साथ देना शुरू किया कि चलो भैया, अगर तुम्हारी खुशी, अगर आपके भाई को अगर मैं थोड़ा रिस्पेक्ट कर दूँ, तुम्हें खुशी मिलती है, तो चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर देता हूँ, हालांकि मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं। आइए पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा वीवीआई है। दिस टाई एंड कॉलर। देखो ये अंतिम समय में जब वो सोहन लाल रतिराम नेता से मिलने जाने वाले होते हैं, तो वो पूछ बैठते हैं नानू काका अपने भांजा यानी अंडर सेक्रेटरी यानी लेखक से कि तुम्हारे पास टाई वाला कोई मतलब टाई एंड कॉलर वाला कोट है क्या, जोधपुरी कोट। तो हमारे नानू काका की इस बातों को सुनकर हमारे लेखक कहते हैं कि नो आई डोंट हैव एनी मतलब जोधपुरी कोट। कहा कि मेरे पास एक पीस है टाई एंड कॉलर बिजनेस, मतलब टाई एंड कॉलर वाला कोट। और उसके बाद वो कहते हैं कि देखो ना, एक जमाना था जब इसका खूब प्रचलन हुआ करता था, लेकिन अब ये टाई और कॉलर का जो बिजनेस है इज नो गुड दिस डेज। अब तो इन दिनों में ये टाई और कॉलर वाला ये बिजनेस चल ही नहीं रहा है। तो दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस नो गुड। व्हाई, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से? आखिर इस मैटर को कहकर वो क्या कहना चाहते थे? दरअसल में वो यह कहना चाहते थे कि ये टाई और कॉलर का जो टाई वाला जो कॉलर वाला जो कोट है, ये इन दिनों ये कोट अब अवेलेबल नहीं है,
अब ये टाई और कॉलर का कोई प्रचलन नहीं है। इट मीन्स टू से दैट, इसका यह कहने का मतलब था कि ही हैज अ सिंगल पीस ऑफ टाई एंड कॉलर कोट, कि उसके पास तो अब एक ही बच गया हुआ है, मतलब टाई और कॉलर वाला कोट, विच इज इवन आउट ऑफ फैशन, जो अब बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो चुका है। बट यहाँ पर बीच छूट गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट होगा, बट बेटर देन द न्यू कोट। और हमारे नानू काका जी का मानना है कि यह बेटर है न, हालांकि यंग जनरेशन को अप टू डेट चाहिए जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन आज भी पुराने ज़माने के लोगों को अगर आप सुनिएगा तो मतलब कहेगा कि अरे रफ़ी के ज़माने का गाना तो आज के ज़माने से काफ़ी बेटर है। लेकिन आज के जनरेशन के बच्चों को सुनिएगा, कहेगा कि नो, आई वांट टू लिसन द सॉन्ग्स ऑफ जुबिन नौटियाल, आई वांट टू लिसन द सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह, क्योंकि वो आज का जनरेशन। लेकिन हमारे नानू काका पुराने ख्याल के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ये टाई एंड कॉलर वाला जो कोट होता है ना, वो नए कोट से बेहतर होता है। चलो मेरे पास एक बच गया, जो अब ऐसे कोट बाजार में अवेलेबल नहीं है, इज नो गुड दीज डेज। बहुत ही अच्छा। हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज एप्रियंस, एप्रियंस का मतलब होता है हुलिया, टू अकम्पनी नानू काका, अकम्पनी माने होता है साथ देना। अब देखो नानू काका जो है ना अपने भांजा को नहीं छोड़ता था, तो हमारे मतलब लेखक यानी अंडर सेक्रेटरी साहब को अपने मामा जी के काम के लिए, कौन सा काम था याद होगा ना, मंत्री से मिलने के लिए अपना हुलिया बदलना पड़ा। तो आइए, द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस बाय द प्रेशर ऑफ हिज मदर। तो हमारे जो लेखक थे अपनी माँ के दबाव पर अपना हुलिया बदल लिया। कैसा हुलिया बदल लिया आपको याद होगा। एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं, ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन गेस्टिंग, वो मतलब अतिथि सत्कार में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड था ही नहीं। फाइनली ही फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज मदर, और तब जाकर जोधपुरी कोट पहना, और वो क्या कहते हैं ना, ऑरेंज कलर का टर्बन, टर्बन बोले तो पगड़ी, पगड़ी पहना, और अपने मामा के साथ सोहनलाल रतिराम नेता से मिलने चल दिया। वेरी नाइस। हम लोग साथ में क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हु इज अ जमींदार। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है हमारे फाइनल में कि जमींदार आखिर होता कौन है। डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम। क्या कह रहा है कि मतलब जमींदार कौन होता है। हालांकि जमींदार का मतलब होता है जो जमीन का मालिक हो। बहुत सारे जमीन जिनके पास हो, गांव घर में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुराने समय में, ब्रिटिश समय में, उसके बाप दादा को मतलब ब्रिटिश जाने को तो चले गए, लेकिन उनको पूरा गांव देकर चले गए, और वो धीरे धीरे बेचता भी चला गया, उसके बावजूद भी उसके पास ढेर सारे जमीन है, इसीलिए उसको जमींदार कहते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू द पीपल इन आवर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम। आजकल जो है ना, मतलब हमारे लोकेलिटी में जो लोग हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसका जवाब देता हूं कि अ पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ मोर पीसेज ऑफ लैंड इज कॉल्ड जमींदार। वैसा व्यक्ति जो बहुत जमीन का मालिक हो उसे जमींदार कहते हैं। इट वॉज ओल्डर टाइम, अब वो जमाना गया when जमींदार वाज अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, जब हमारे समाज में जमींदार हुआ करते थे। अभी हम आप कमाते हैं ना, तो हम लोग अपने घर का जमींदार है, घर का नवाब है। बिल्कुल सही। तो आई डोंट नो एनी जमींदार। और हाँ, अब ऐसे जमींदार बच भी नहीं गए हैं, इसीलिए मैं किसी जमींदार को प्रॉपरली नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते होंगे तो आप लिख दीजिएगा कि यस आई नो, लेकिन ऐसा कुछ कीजिएगा नहीं, मेरा आंसर सफिशिएंट है। आइए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहनलाल रतिराम। अब ये भी क्वेश्चन हमारे परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि हमारे नानू काका जो है मतलब कैसे इंप्रेस किए किनको। तो सोहनलाल रतिराम से जो मिलने गए हैं तो वो कैसे इंप्रेस किए, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन। और हाउ डिड ही इंप्रेस द लीडर और मिनिस्टर, और वो कैसे किसी मंत्री को, किसी नेता को इंप्रेस करते थे। ये बहुत ही रोचक सवाल है कि ये दोनों प्रश्न का जवाब एक ही होगा, चाहे आपके परीक्षा में कोई भी पूछ बैठे। तो नानू काका वाज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग लाइन। एक चीज तो तय है कि नानू काका झूठ बोलने में जो है पीएचडी कर रखा था, यानी काफी एक्सपर्ट था, माहिर था। ही न्यू, वह जानता था, द मिनिस्टर वांटेड टू गेट हिज मैरी हिज सन मैरिड विथ एचबीज डॉटर। अब देखिए, वह जानता था कि हमारे नानू काका
जो है वो हजरत बरकत अली नहीं, हजरत वेलफेयर मिनिस्टर्स की बेटी से शादी करना चाहता था। इट वाज मिस प्रिंटिंग। वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से शादी करना चाहता था उसका बेटा, दैट्स वाई। अब उसका काम कराने के लिए, या फिर एचबी हजरत बरकत अली के ऑफिशियल कुछ जो मतलब काम रुक गया था उसके बेटा का, यानी नेताजी का बेटा का, रति राम का, उसको पूरा कराने के लिए अब नेताजी जो है नानू काका के सामने पैरवी कर बैठे। और इसने कहा कि हाँ, एचबी तो हमारा बहुत ही पुराना मित्र है, हम हमसे बिना पूछे तो वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। किसी भी बड़े डिसीजन में आज भी वो हमारी राय लेता है। तो इस प्रकार से उसने मंत्री को इम्प्रेस्ड किया, दैट्स वाई। इसीलिए ही इम्प्रेस्ड द मिनिस्टर टेलिंग हिमसेल्फ द क्लासमेट ऑफ एचबी। वो यह बताया कि हम एचबी का क्लासमेट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में इस चैप्टर का हम रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रति राम्स प्लेस। कहते रति राम के घर पर उसे कौन ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी मिला जिसको वो कलेक्ट किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नानू काका कलेक्टेड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट रति राम्स प्लेस। बहुत सारे जानकारी को उन्होंने कलेक्ट किया, यानी कि वहां पे प्राप्त किया। ही कॉट मेनी वीकनेसेस ऑफ द मिनिस्टर। और वहां पर मंत्री से बात करने के बाद उसने मंत्री के बहुत सारे कमजोरी यानी वीक पॉइंट को भी पकड़ा एंड प्लेड द रोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और जैसा हालात था उसी हिसाब का उसने रोल किया। बिल्कुल इंसान को अपने हालात के हिसाब से ही चलनी चाहिए, राइट। और 10वां प्रश्न कह रहा है कि हु वाज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका ही हैड प्लान टू मीट। अब देखो सोहनलाल रति राम से मिलने के बाद उसने बड़ा सा गाड़ी का व्यवस्था किया। और दूसरा कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिससे मिलने के लिए नानू काका ने प्लान बनाया। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपको बता देना चाहता हूँ वाज द मिनिस्टर। यहाँ वेलफेयर मिनिस्टर होगा, वेलफेयर मिनिस्टर। और यहाँ पे सोहनलाल रति राम को हम हटा देंगे। फॉर हुम नानू काका हैड प्लान टू मीट, जिससे नानू काका मिलने का प्लान किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम। उससे मिलने के लिए उसने कौन सा तैयारी कर लिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नानू काका अरेंज्ड अ कॉस्टली कार। नानू काका ने एक महंगा कार को अरेंज किया। ही चेंज्ड हिज ड्रेस, उसने अपना ड्रेस भी बदल लिया। ही मेड द अंडर सेक्रेटरी हिज असिस्टेंट, अपने भांजे को उसने अपना असिस्टेंट बनाया। देन आफ्टर ही वांट टू मीट द मिनिस्टर, और तब जाकर वह मिनिस्टर से मिलने के लिए गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सारा अरेंजमेंट करके प्रिपरेशन करके ही नानू काका मिलने गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है कि नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को कौन सा नया रोल करने को कहा। देखिए नानू काका अनडाउटली बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। ही गेव अ न्यू रोल टू द अंडर सेक्रेटरी, उसने अंडर सेक्रेटरी यानी लेखक को एक नया रोल निभाने को कहा। और इसके लिए उसने सबसे पहले ही मेड हिम असिस्टेंट। और एक बार सोहनलाल रतिराम के घर पर जब ले गया तो उसको अपना असिस्टेंट बनाकर ले गया। और जब वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गया तो उसे अपना ड्राइवर बनाकर ले गया। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो है ये जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसका सारा क्वेश्चन द एंड होता है। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप दिल लगाकर इस वीडियो को समझेंगे और आगे के वीडियो का इंतजार करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल निराला इंग्लिश लैजियम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के सभी वीडियोज़ आसानी से अवेलेबल कराए जाएंगे। और मुझे सुनने के लिए और मेरे इस पूरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद।